लखनऊ से है, जहां पर आज एक घर से 3 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बताते चले कि मृतकों में पति पत्नी और उनकी नाबालिग बेटी शामिल है और पुलिस ने मौके पर आकर शवों को कब्जे में लिया है। साथ ही साथ वारदात स्थल से सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि लखनऊ के चौकी थाना क्षेत्र के नखास स्थान अशफराबाद इलाके की घटनाएं बताई जा रही है और जहां पर मृतकों की पहचान 48 वर्षीय शोभित, उनके पत्नी सुचिता और साथ ही साथ 16 वर्षीय बेटी ख्याति रस्तोगी के रूप में हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सुसाइड नोट को भी बरामद कर लिया है। तीनों ने जहर खाकर मौत को गले लगाया, लेकिन सुसाइड करने के कारण अभी तक भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो आपको बता दें कि शोभित कपड़ा व्यापारी था और राजाजीपुरम में उनकी कपड़ों की दुकान भी थी। और साथ ही साथ डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने मौके पर जाकर पूरे मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। तो वहीं आपको बताते चले कि फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्यों को जुटाना शुरू कर दिया है। पुलिस को कमरे के बाहर महिला की टूटी हुई चूड़ियां भी बरामद हुई है। 5 बजे के आसपास थाना चौक आपको 112 के माध्यम से सूचना मिली है कि अशफाबाद मोहल्ले में जो कि नखास क्षेत्र में आता है, वहाँ पर रहने वाले सुभित रस्तोगी द्वारा कुछ खा लिया गया है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर चौक और चौकी इंचार्ज नखास मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया और मौके पर घटनास्थल के निरीक्षण से पता चला कि यहाँ पर सुभित रस्तोगी और उनकी पत्नी और उनकी नाबालिग बच्ची द्वारा कुछ खा लिया गया है, जिसको जो तीनों अचेत हैं उनको अस्पताल ले जाया गया। तो वहाँ पर डॉक्टर ने उनको मृत घोषित किया। घटनास्थल का निरीक्षण और पूछताछ से पता चला कि ये मृतक शोभित रस्तोगी की कपड़े की दुकान राजाजीपुरम में है और उनके 2 भाई राजाबाद में रहते हैं। सवेरे करीब 4:45 के आसपास मृतक की नाबालिग बच्ची द्वारा टेलीफोन से चाची को सूचना दी गई थी कि उनकी मम्मी पापा की तबीयत खराब है, आप लोग जल्दी आ जाइए। इस सूचना पर चाचा और चाची मौके पर पहुंचे तो तीनों को अचेत अवस्था में पाया। उनको खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद अमान जुड़ गए हैं। तो अमान, जिस तरीके से ट्रिपल सुसाइड का मामला सामने आया है, पूरे इलाके में सनसनी फैली है, क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास? जी देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से थाना चौक क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है, थाना चौक क्षेत्र के जो नखास चौक की है वहाँ पे एक मोहल्ला लगता है जहाँ पे, जिसको अशफाबाद बताया था, जहाँ पे पति पत्नी और उनकी नाबालिग बेटी ने बताया जा रहा है कि जहर खाकर सुसाइड कर ली। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंच गई, पुलिस सारे बिंदुओं पे जांच कर रही है। वहीं इस पूरी घटना से मोहल्ले में सनसनी फैली है और हर क्षेत्रवासी घबराए हुए। मौके पे जो कारण लोगों द्वारा बताया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बैंक लोनिंग का बताया जा रहा है कि ये व्यापारी था, इसकी कपड़े की दुकान थी और इसने एक बड़ा लोन ले रखा था जिसकी अदायगी को लेके इसके ऊपर काफी लोड बताया जा रहा था, बर्डन, जिससे ये मानसिक रूप से काफी डिस्टर्ब दिखाई दे रहा था, जो लगातार कई दिनों से बताया जा रहा पारिवारिक तलाक से भी फंसा हुआ था। तो एकाएक थाना चौक क्षेत्र की जो पुलिस है उसको सूचना मिलती है कि अशफाबाद क्षेत्र में जो मकान है वहाँ पे 3 लोगों का शव है। आनंद फानन में पुलिस मौके पर पहुंचती। मौके पहुंचने के बाद जो तीनों पति पत्नी और उनकी जो नाबालिग बेटी है, इन लोगों को शव बरामद होते हैं। शव बरामद करके उनको जो है पोस्टमार्टम हाउस पे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। फिलहाल मौके पे पुलिस के बड़े अधिकारी भी पहुंचते हैं, जो डीसी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव द्वारा पूरी गहनता से जांच की जा रही है और वहीं फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई है जो इस पूरे मामले को लेके जांच कर रही है और इसमें बहुत जल्द जो वजह है, जो कारण है, उसका खुलासा करने की बात भी कही जा रही है। बिल्कुल अमान, इस परिवार में और कौन कौन लोग रहते थे? क्या ये तीनों लोग ही सिर्फ रहते थे या फिर परिवार के और भी लोग सब यहाँ रहते थे इस घर में? जी आपको बता दें, जिस तरह से जैसे कि वहाँ क्षेत्र बताया जा रहा है कि ये पति पत्नी और अपनी एक नाबालिग बेटी के साथ रहते थे और जो ये व्यापारी है शोभित रस्तोगी, इसकी राजाजीपुरम स्थित कपड़े की दुकान हुआ करती थी। कपड़े की दुकान पे ये अपना आया जाया करता था और रहने वाले थाना चौक क्षेत्र का है अशफाबाद का, जहाँ ये अपनी पत्नी और अपनी एक नाबालिग बेटी के साथ रहा करता था। फिलहाल पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई इस मामले में कर ली गई है?
ये देखिए कार्रवाई की अगर बात की जाए तो डीसीपी वेस्ट हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा है इस पूरे